भाई देखा तुमने, तू मेरा मंत्री था, मैंने खूब समझाया था कि भाई के राग में जाकर कोई विपरीत काम मत कर, तू नहीं माना, क्या मिला? उस समय आत्र रौद्र ध्यान से मरण करके तूने ये हाथी पर्याय प्राप्त कर ली है। अब भी संभल जा, अब भी संभल जा, अब भी संभल जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तू बहुत कुछ कार्य कर सकता है। जिसकी भवितव्यता निर्मल होती है, जिसकी भवितव्यता, जिसका पुण्य का उदय होता है, वह त्रियंच पर्याय में भी जिनवाणी को सुन लेता है, समझ लेता है। उस हाथी ने मुनिराज के उपदेश को जैसे ही सुना, उसे भी जाति स्मरण हो गया, उसे अपनी गलती का, अपनी तुलना का, अपने तूल का एहसास हो गया। उसने निर्णय कर लिया, ठीक है, मनुष्य पर्याय में नहीं सुधर पाया, कम से कम अब मुनिराज मिले हैं, अब सामने गुरु स्वयं उपदेश दे रहे हैं। उसने उस हाथी की पर्याय में श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए। किसने? किसने शैलेंद्र जी? हाथी ने। पहले उपादान की निर्मलता नहीं थी, इसलिए समझाने के बाद भी समझ नहीं पाया था, पर अब उपादान निर्मल हो गया था। हाथी ने 12 व्रत ले लिए। माँ आपने? माता वो आपने? महाराज हाथी लेता है, हम थोड़ी लेते हैं। व्रत तो इंसानों के लिए थे। इंसान पर्याय में, मनुष्य पर्याय में जीवन जीने की कला नहीं सीख पाया, हाथी बनने के बाद 12 व्रत ग्रहण किए। क्या नियोग, क्या नियोग! वह पानी भी पीता तो पत्थरों से टकराया हुआ पानी जो प्रासुक होता था, वह प्रासुक पानी पीता था। भूख लगती थी, पत्ते भी खाने थे, क्योंकि त्रियंच पर्याय की प्रत्याशक्ति है। आप जैसे कुएं का पानी खींचकर प्रासुक भोजन बनाने की व्यवस्था उस हाथी के पास नहीं थी। ये मत कहना महाराज जी फिर कैसे उसने 12 व्रत लिए, कैसे दूसरी प्रतिमा ली? तत्त पर्याय में वैसी वैसी व्यवस्था से युक्त भावों से ग्रहण करना ही उसके लिए वह दूसरी प्रतिमा 12 व्रत थे। हमारे पास सब कुछ होने पर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसने 12 व्रत ग्रहण किए। भोजन करता था, वो सूखे पत्ते बीन बीन के खाता। इतना बड़ा हाथी, सोचो ना, इतना बड़ा हाथी और वो सूखे पत्ते खा रहा होगा। क्या शरीर बचा होगा, क्या शरीर बचा होगा? शरीर भी कृश होने लगा। वह पानी प्रासुक मिले तो ही खाना, वह लेटना तो भी पहले सूंड से, हवा से पहले जीवों को दूर करके फूंक के फिर सोना, फिर करवट बदलना। यह तपस्या चल रही थी किसकी? माँ किसकी? हाथी की। हाथी की तपस्या चल रही थी। हाथी साधना कर रहा था, 12 व्रतों को साध रहा था। और सीधी सी बात है, जो साधना करता है, तपस्या करता है, शरीर तो उसका कृश होता ही है, कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो गया, शरीर कमजोर हो गया। पर शरीर कितना ही कमजोर था, मन मजबूत था। एक दिन पानी पीने के लिए एक सरोवर में पहुंच रहा था। इतना बड़ा हाथी, छोटी शरीर, छोटा शरीर थोड़ी था। पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में उतर रहा था, पैर ऐसा कीचड़ में दबता गया, दलदल में फंस गया। और वही था वो पुराना शत्रु। कौन? वह अगंधक सर्प। वह अगंधक सर्प पिछली पर्याय का सगा भाई कमठ वहां पर बैठा था, पानी में ही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई इंसानों को दूर से देखकर लगता है इसको भगा दो, और कुछ लोगों को दूर से ही देख के लगता है इनसे बात कर लूं थोड़ी सी, इसको मित्र बना लूं। ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म का संबंध होता है। उस सर्प को भी समझ में आया, देखना कैसा नियोग। कहाँ हाथी चलते चलते वहां पहुंचा, मुनिराज का उपदेश मिला। उस सब कुछ मिलने के बाद भी वह तुलना नहीं छूटी। माँ काट लो, काट लो। उस सर्प ने जैसे ही यहाँ काटा, उसने अपने पर्याय को काट लिया, छोड़ दिया। पर क्या श्रद्धान, क्या श्रद्धान उस हाथी का भी था, हाथी का भी था। उसने ऐसी विपरीत स्थिति में भी तड़पते हुए, रोते गाते अपने प्राणों का, अपने शरीर का अंत नहीं किया। वहां भी उसने समाधि संलेखना के साथ अपने प्राणों का त्याग किया।
हाथी की बात चल रही, तिर्यंच की बात चल रही। उस तिर्यंच ने समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक प्राणों को छोड़ दिया, क्योंकि उसके भीतर निर्णय था धर्म एव सहाया, धर्म ही मेरे लिए सहायभूत है, अन्य कोई संसार में साथी है ही नहीं। कितने ही सगे संबंधी खोज लेना, फिर धर्म के अभाव में कोई सगा साथी होता ही नहीं। निर्णय करके, समाधि करके उस हाथी ने तो अपने जीवन में वह उच्च पर्याय स्वर्ग में जाकर देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। और सर्प का क्या हुआ होगा? सर्प का देव की कीर्ति क्या हुआ होगा? जो काटता है, जो दूसरों को डसता है, उसकी दुर्गति अवश्य होती है। वे सर्प तो फिर भी अच्छे, वे मच्छर तो फिर भी अच्छे हैं, शरीर में कुछ ही स्थानों पर काटते हैं, और काटते हैं तो एक ही पर्याय कटती है, पर जो कानों में काटते हैं, जो दूसरों को काटते हैं, उनके भव भव दुख में ही कटते हैं। वो जो सर्प बना था कमट का जीव, जाके वह नरक में पड़ गया। ये स्वर्गों में जाकर स्वर्गों की विभूति को प्राप्त कर लिया। किसने? हाथी ने। सोचो अजय जी, सोचो, हाथी स्वर्ग में चला गया और इंसान नहीं बन पा रहा है। स्वर्गों में जाने की तो बात बहुत दूर की, एक इंसान नहीं बन पा रहा है, एक तिर्यंच स्वर्गों में जाकर देव बन गया। वहां भी स्वर्गों से च्युत होकर पुनः जैसे ही इस धरा पर अवतरित होता है, पुनः मनुष्य बनता है, अग्नि वेश नाम की विद्याधर पर्याय को प्राप्त करता है। देखना क्या स्थिति जीव की चल रही है। स्वर्गों से नीचे, पुनः ऊपर, पुनः नीचे, पुनः ऊपर। ये कार्य उस जीव के भावों की तरह पर्याय में भी चल रहा था। इधर जैसे ही उस विद्याधर पर्याय अग्निवेश की प्राप्त कर ली, उन्हें भी कुछ समय राज कारभार करने के उपरांत वैराग्य हुआ। और वैराग्य को प्राप्त करते हुए ही, क्योंकि विश्वास मानना माँ बिना पुण्य के उदय में वैराग्य की भावना भी उत्पन्न नहीं होती। धारण करना बहुत दूर की बात, वैराग्य के भाव भी होना राजीव जी बहुत बड़ी बात होती है। वैरागी के पास पहुंचने के भाव होना भी बहुत बड़ी बात होती है। उस अग्निवेश विद्याधर को भी पिछले पुण्य के उदय से वह वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा धारण करके एक जंगल में जाकर एक चट्टान पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। आत्मा का ध्यान, आत्मा के लिए तल्लीन होकर साधना में बैठ गए। पर डसने वालों ने, काटने वालों ने कहाँ छोड़ा। यहाँ ये भी काट रहे थे, वहाँ वो भी काटने पहुंच गया था। उसी स्थान पर पुनः वैसा ही नियोग बना। जिस पर्वत पे जाकर वे ध्यानस्थ हुए थे, उसी पर्वत पर वह कमट का जीव अजगर बनकर पहुंचा। अजगर बन के पहुंचा और उसने भी गंध से, किससे? मात्र गंध से सूंघकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरा पुराना दुश्मन है, इसके कारण मैं घर छोड़ के मुझे जाना पड़ा था, मेरा मुंह काला हुआ था। अब मैं देखता हूँ उस गंध के कारण से पूर्व संस्कार जागृत हुए, और जहाँ बैठा था अब अजगर को खींचने की, डसने की जरूरत नहीं थी। सर्प तो पास में जाकर डसता है, अजगर ने दूर से ही उसे खींच लिया। देखा कभी अजगर को? दूर से ही वह अजगर उस खींच लिया। इतनी लंबी सांसें और इतनी शक्ति उसके पास होती है। दूर से ही इस ध्यानस्थ बैठे हुए अग्निवेश मुनिराज को उसने खींच लिया। जैसे ही खींचा, अब मुनिराज उस अजगर के मुख में एक क्षण विचार तो करो, एक मच्छर काटता है तो 50 बार हम फट करके उसे हाथ मारते हैं। वे ध्यान में बैठे हुए धरती के देवता योगी ध्यानस्थ है, जान रहे हैं कि सर्प में मुझे खींच लिया, अब मैं अजगर के मुख में जा रहा हूं। पर निर्णय था धीरे भी विमर्दवम यदि दोनों भी मर्दवम वरम धीरे भी मर्दवम। मरना तो है ही, मुनिराज का निर्णय था मरना है ही, चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो, मरना तो है ही।
सर्प के मुख में ही सरी, पर धीरता से क्यों ना मरण करो, धीरता से मरूंगा तो आने वाली पर्याय तो निर्मल होगी। क्यों किसी के प्रति बदले के भाव रखो, क्यों किसी के प्रति प्रतिशोध के भाव रखो। काट लिया, काट लिया, दोनों ने काट लिया, इन्होंने अपने कर्मों को काट लिया और उसने मुनिराज को मुख में रखकर दबाकर निगल लिया, निगल लिया, निगल लिया। इधर जो वह निगलने वाला सर्प था, अजगर था, स्वाभाविक बात थी, पाप करने वाले माँ कहाँ जाएंगे? पाप करने वाले कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। जानते हो आप लोग? स्वर्ग में जाते हैं ना। आप तो घर में जितने जितने गए हैं फोटो टंगे, उसके नीचे नरकीय लिखा है क्या? नरकवासी लिखा है क्या? कितना ही पाप करके जाए, कितना ही पाप करके जाए, चोर के घर में भी जाकर देख लेना, उसकी भी घर में फोटो तस्वीर टंगी है तो उसमें भी स्वर्गीय लिखा है, स्वर्गवासी लिखा है। जानते हो पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है? जानते तो है महाराज, पर क्या करें, हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। मान लो, मान लो, उसने पाप किया, मुनिराज को निगल लिया। हम मुनिराज को पूरा तो नहीं निगलते, मुनिराज को दसते नहीं हैं, पर उनकी बुराई, उनकी निंदा, धर्म की बुराई और निंदा करके अपने पुण्य को निगलकर पाप को प्राप्त करते हैं। मत करो। वह छठवें नरक पहुंचा, वह अजगर छठवें नरक पहुंचा, और ये तो साधना में, अपने समाधि में तल्लीन थे, लीन थे, धीरता के साथ, समाधि के साथ पुनः मरण किया और वहां से पुनः पहुंच गए विद्युत प्रभ नाम के देव 16वें स्वर्ग में। देखना, देखना क्या प्रक्रिया चल रही है। माँ कभी खीर बनाई आप लोगों ने? बोलो ना, माँ कभी खीर बनाई आप लोगों ने? अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी खीर कभी बनते हुए आपने देखा? चावल जो होते हैं, चावल और दूध बाद में मिलाया हुआ दूध खीर नहीं है। चावल दूध के साथ जो अग्नि पे उबलता है, उस कभी चावल को देख लेना, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी पुनः नीचे, पुनः ऊपर, पुनः नीचे, पुनः ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते करते एक बार वह चावल भी, भात भी खीर बन जाता है। यहाँ भी यही परिणति चल रही थी। पहले थोड़ा सा ऊपर, पुनः नीचे, पुनः थोड़ा सा और ऊपर, पुनः नीचे। पहले मात्र वह स्वर्ग में देव बना था, पुनः नीचे आया, अब 16वें स्वर्ग में विद्युत प्रभ नाम का देव बना। वहां भी धर्म ध्यान से मृत्यु को प्राप्त करके पुनः पुनः जैसे ही नीचे आता है, पहले हाथी था, फिर विद्याधर बना, अब तो सामान्य पद नहीं था, अब तो सामान्य पद नहीं था, अब तो सामान्य पद नहीं था, अब तो सीधे सीधे चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। धर्म की साधना, धर्म की साधना, विश्वास रखना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही हमें आज समझ में नहीं आए, पर यह पक्का है, धर्म की जो जो साधना करता है, जो तपस्या करता है, उसकी साधना, उसकी तपस्या कभी व्यर्थ जाती ही नहीं। चक्रवर्ती पद मिल गया, स्वर्गों से अवतरित हुए, 16वें स्वर्ग से अवतरित हुए, और वह वज्र नाभि चक्रवर्ती की पर्याय को उन्होंने प्राप्त कर लिया। सब कुछ किया, 6 खंडों को जीता, 96,000 रानियों को, घोड़े, हाथी, सब 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 वैभव भोग लिया। और अचानक 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 एक दिन एक माली उस कमल की बॉडी को, कमल को लेकर राजा को भेंट करने के लिए पहुंचता है। जैसे ही चक्रवर्ती के हाथ में वह कमल पहुंचता है, वो देखता है ये क्या, कमल के भीतर ये मरा हुआ भौरा, जिस भौरे में लकड़ी को छेदने की शक्ति होती है, वह भौरा इस कोमल कमल में मर गया। क्योंकि संसार में अगर किसी को जीतना कठिन है तो कोमल कमल और कमला को ही जीतना कठिन है। किसको? उस वज्रनाभि चक्रवर्ती को। आज तक राहुल भाई कितने को हमने मरते देखा, कितनों को मरते देखा, कितनों को जलाते, कितनों को फूंकते, कितनों को सब कुछ देखा। क्या
इतना सा तो वैराग्य हुआ? नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक बार मात्र उस कमल में भौरे को मरा हुआ देखा, उस चक्रवर्ती का भाव पलट गया। जो राग में रंग में जी रहा था उसको तत्क्षण वैराग्य हो गया। और बेटों को बुलाकर उसने कहा, बेटो मैंने निर्णय कर लिया है कि संसार की असारता को देखकर अब मैं संसार में रहने वाला नहीं हूं, मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहा हूं। आप मेरी गद्दी को, मेरे राज्य को स्वीकार करें। एक ने मना किया, दूसरे बेटे ने मना किया, तीसरे बेटे को बुलाया, चौथे, पांचवे, क्रम से 1 2 3 4 कितने हजार पुत्र थे उसके। उस 1000 पुत्रों को बुला के कहा, सब बेटों ने एक सुर में कही, तेरी समझ सो मेरी समझ। पिता जब आप स्वयं कह रहे हो ये विष है, ये संसार है, ये दुख है, तो हमारे गले क्यों डाल रहे? आप दीक्षा ले रहे, आपकी समझ सो मेरी समझ, आप दीक्षा ले रहे सो हम भी दीक्षा ले रहे हैं। 1001 विदिशा में 3 नहीं है, पूरे भारत में भी 1001 मुनिराज नहीं होंगे। 1001 जीवों ने निर्णय कर लिया, अब राज्य किसको दिया जाए? बहुत बड़ी समस्या, राज्य भी तो देना पड़ेगा, राज्य किसको दिया जाए? सब बेटों ने निर्णय कर लिया कि मैं ही दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। आज का कोई होता तो कहता जल्दी तो जाओ पापा, 2 घंटे और कैलकुलेट, पहले दीक्षा ले लो, सब हमारे नाम कर। पर वे समझदार थे, तेरी समझ सो मेरी समझ। आपने समझ लिया, हमने भी समझ लिया। मात्र और मात्र 6 महीने के पोते को टीका करके वह 1001 जंगल की ओर गए और वहां ध्यानस्थ हो गए। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली, निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। परिग्रह पोट उतार कर, पढ़ा ना? पढ़ा तो बहुत है महाराज जी। परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित पंथ, निस्वभाव में थिर भय वज्र नाभि निर्ग्रंथ। वे चक्रवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती का नियोग ही होता है, पद के साथ मृत्यु होती है तो नरक ही जाना पड़ता है, और वैराग्य के साथ अगर निकल पड़ते हैं, दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं, तो नियम से कल्याण ही हो जाता है। परिग्रह पोट उतार कर, कितने माँ, एक नहीं, एक मुनिराज को देखकर गदगद भाव होते हैं। वे 1001 आहारचर्या के लिए जाते होंगे, क्या दृश्य होता होगा? 1001 ध्यानस्थ बैठे शिला पर, वह जंगल में जाकर ध्यान करने बैठे।